जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास है, इस क्लास में आपको जो है 1857 के विद्रोह के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आज की क्लास में करवाए जाएंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं 1857 की क्रांति से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहां पर किया, ये बताना है। कहां पर जो है मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ शुरू किया था, दिल्ली, बैरकपुर, मेरठ या कानपुर? तो इन्होंने जो है बैरकपुर में सबसे पहले शुरू किया था। मंगल पांडे ने जो है बैरकपुर इन्फेंट्री से जो है सैनिक थे और इन्होंने यहाँ पर विद्रोह शुरू किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस डेट को हुआ था? तो 29 मार्च 1857 को। याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में जो है मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में तो ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूसन और बाग के खिलाफ विद्रोह किया था और इस विद्रोह का जो तात्कालिक कारण जो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। जो इनको बंदूकें दी गई थी उसमें जो है चर्बी लगे हुए कारतूस इनको दिए गए थे, इससे जो है ये लोगों ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आप सभी को पता है जो झांसी की रानी थी, इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था और वाराणसी में इनका जो बचपन का नाम है वो क्या नाम था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम था। इन्हीं के नाम पर जो है वाराणसी में मणिकर्णिका घाट भी बना हुआ है। याद रखेंगे 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना अर्थात ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। तो इनसे, और जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनसे कौन सा अंग्रेज, इनके नेतृत्व में जो है झांसी से कौन सा अंग्रेज लड़ रहा था? वो थे कैप्टन ह्यूरोज। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। कैप्टन ह्यूरोज जो है इनसे लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और याद रखिएगा, जो वीडी सावरकर थे, याद रखेंगे वीडी सावरकर जो थे, इन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का विद्रोह था, इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम की संज्ञा दी गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। और आर.सी. मजूमदार जो थे, इन्होंने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 द सिपाही म्यूटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 के विद्रोह को ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना था इन्होंने। आर.सी. मजूमदार जी जो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये जो है कुंवर सिंह आपके जगदीशपुर, आरा, बिहार से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। बीपीएससी टीआरई 3 में एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया था। याद रखेंगे, ये जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है 1858 में हो गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह जो है बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित है। और कुंवर सिंह के नेतृत्व में ही जो है विद्रोही ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित भी किया। 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया और झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय दिल्ली का जो प्रभारी अधिकारी था उनका नाम था जनरल हैबिट, लेफ्टिनेंट हडसन, लेफ्टिनेंट विलोग। याद रखेंगे, तो उस समय जो दिल्ली के प्रभारी अधिकारी थे लेफ्टिनेंट हडसन थे। ठीक है, जॉन निकोलस भी थे और लेफ्टिनेंट विलोग नहीं, इसमें जो है लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलस, ये दो वहां पे अधिकारी थे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था।
आप देख सकते हैं लखनऊ में जो है विद्रोह का नेतृत्व ब्रिटिश सरकार की तरफ से करने वाले कौन थे? वो थे कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस। ठीक है, कानपुर से जो है कैंपबेल ने किया था, इलाहाबाद से कर्नल नील ने किया था, झांसी से ह्यूरोज ने किया था, बरेली से कैंपबेल और दिल्ली से निकोलस और हडसन। निकोलस और हडसन जो है दिल्ली से 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका विद्रोह करने के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से नियुक्त हुए थे और इन्होंने जो है इसका दमन किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? अब देखिए, विद्रोहियों को धोखा देने वाले ही सबसे ज्यादा, मतलब अगर हम लोगों को आजादी नहीं मिली, इसका मेन कारण था धोखा। अब जब किसी को खुद से धोखा मिलता है ना, तो वहां पे बहुत मतलब बुरा इफेक्ट पड़ता है। 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया जाता था, किसके द्वारा? ये विश्वनाथ दुबे जो थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग झारखंड तथा तब बिहार में जो है बिहार तक पहुंच गई थी और विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी और विश्वनाथ जो है शाहदेव के सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों ने गिरफ्तार करवा दिया था। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1858 को तथा उनके सेनापति पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, इस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो अंग्रेजों के खिलाफ जो पीर अली ने घटना में विद्रोह की शुरुआत की थी वो जुलाई 1857 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? वो थे वीर कुंवर सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो पटना डिवीजन के जो कमिश्नर थे उनका नाम था विलियम टेलर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी, अभी आपको बताया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो कब प्रविष्ट हुए थे? ये 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को ये जो है प्रविष्ट होते हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है आपका, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन हजारों बार जो है पूछा जा चुका है। वीर कुंवर सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है सभी ने भाग लिया था यहाँ पे, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहां पर किया था? ये बताना है। मंगल पांडे जो थे इन्होंने मेरठ से बैरकपुर छावनी से प्रारंभ किया था 29 मार्च से। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये बताना है। इसमें जो खेतिहर मजदूर जो थे उन्होंने भाग लिया था, कृषक भाग लिए थे, जमींदार भाग लिए थे, शाहूकार थे ना, इसमें साहूकार भाग नहीं लिए थे, याद रखिएगा। तो केवल दो इसमें भाग नहीं लिया था, बाकी इसमें मजदूर, कृषक और जमींदार, इन लोगों ने जो है यहाँ पर भाग लिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, इसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ये कहने वाले थे डॉक्टर एस एन सेन। डॉक्टर एस एन सेन का ये कथन था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? अभी बताया था आपको, वीडी सावरकर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? ये बताना है। तो महारानी जो विक्टोरिया थी इनका घोषणा पत्र आया था 1858। 1 नवंबर 1858 को जो है इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया और 1858 के महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन
की जो है समाप्ति हो गई। अब भारत का जो शासन है सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत रखा गया, ये आ गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? किस वर्ष को? 1857 को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ये बताना है कौन सा ऐसा कारण नहीं था इसमें। तो इसमें जो है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास। ठीक है, ये तो नहीं था, इसमें ये था। ठीक है, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये सही है। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी सही था। भत्ते की रोकथाम सही था। अधिकारियों की अक्षमता, ये इसमें जो है कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर है, इनके बारे में कहा गया था कि उनके जो साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। वह मुगल वंश का अंतिम शासक था और इसे जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया तथा बहादुर शाह जफर को रंगून वर्मा निर्वासित कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857 तक मुगल शासक रहा और वह अकबर द्वितीय तथा लाल बाई का दूसरा पुत्र था। उसका वास्तविक शासन जो है मात्र लाल किले के अंदर ही सीमित था। वह एक प्रतिभाशाली उर्दू शायर तथा संगीतकार भी था। उसने कई गजलें लिखी तथा उसके दरबार में मिर्जा गालिब, दाग तथा भूमिन जैसे शायर रहते थे। अगला प्रश्न है 22 नंबर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो कुंवर सिंह जो है ये आपके आरा बिहार में शामिल हुए थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह जो थे, उस समय कुंवर सिंह 80 वर्ष के आयु के थे और विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। कुंवर सिंह जो है, कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का जो झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था। युद्ध में घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 से 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बताना है। 1857 के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसके बाद जो है भारत में वायसराय, पहला वायसराय बनते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग की नियुक्ति 1856 में ईस्वी में हुई थी और 1857 के महाविद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित किया गया। एक अधिनियम पारित कर जो है भारत का शासन कंपनी के ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और गवर्नर जनरल का जो पद नाम है इसको बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय के पद पर कैनिंग जो है 1858 से 1862 ईस्वी तक रहे। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और घाटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ये एकदम सही है। फिर 1857 में दरभंगा, डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। ये सही नहीं है। ठीक है, ये सब पहला सही है लेकिन ये गलत है। फिर नेक्स्ट आपको 1857 में दरभंगा, डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। ये भी गलत है। मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 1857 में जो है दरभंगा, डुमराव और इटावा के जो महाराजा और उनके साथी जमींदार थे, उन्होंने जो है अंग्रेजों की मदद पैसों से भी की और आदमियों से की, दोनों से भी की थी। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? वो थे आपके कुंवर सिंह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। सिपाहियों का जो प्रांत से चयन किया गया था वो था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 27। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ में जो है बेगम ऑफ अवध। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो अवध के नवाब थे उनकी बेगम थी हजरत महल, उनके नेतृत्व में जो है लखनऊ में जो है विद्रोह को आगे बढ़ाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मतलब कई बार पूछा गया एग्जाम में, लेकिन जो है इंपॉर्टेंट बहुत है। प्रभावती जो है देवी, इनके बारे में बताना है। तो प्रभावती देवी की बात करेंगे, ये पटना से थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका भी निभाई है। 29 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना के चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये जो है शामिल हुई थी आपके दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में जो है पहली बार इनको शामिल किया गया था और मार्च 1857 में सबसे पहले जो है विद्रोह कर दिया गया था सैनिकों के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व है, ये कुंवर सिंह ने जो है सबसे पहले कहां से किया था? तो ये बिहार से किया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। जगदीशपुर के राजपूत सरदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से किया था और वे जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा अपनी जमींदारी से वंचित किए जाने से असंतुष्ट थे। बोर्ड ऑफ जो रेवेन्यू थे, उन्होंने जो है इनको इनकी जमींदारी से वंचित कर दिया था, इसलिए ये जो है 1857 के विद्रोह पर कूद पड़े थे। 31 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो आप सभी को पता है, मिर्जा गालिब। जो मिर्जा गालिब थे, इन्होंने जो है इस विद्रोह को देखा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को जो है मिर्जा गालिब ने देखा था और ये उर्दू के प्रमुख शायर थे। मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल के नाम पर उर्दू साहित्य में योगदान के लिए इकबाल सम्मान प्रतिवर्ष देती है और बंग ए दर्रा असरार खुदी मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचना है। ये उर्दू व फारसी के विद्वान थे और अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर तकी मीर ने अपनी आंखों से देखा था। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो है, ये अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ये बताना है। इसमें जो है कौन सा ऐसा था जो भारतीय सेना के नव संगठन से संबंधित है? तो वो है पील आयोग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पील आयोग। 1857 के जो विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन हेतु पील आयोग 1859 में गठित किया गया था और वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को विशेष रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम की धारा 84 का के अनुसार परिवर्तन की संभावनाओं की जांच के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग 1987 में गठित किया गया। इसके सभी अध्यक्ष जो है अंग्रेज थे, जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 34, जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के जो राजा थे उनका नाम था कुंवर सिंह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो इसका जो केंद्र था वो था जगदीशपुर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, आरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना। इसमें जो है कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो इससे अप्रभावित रहे? दानापुर में इसका प्रभाव था, आरा में तो देखने को मिलता ही है और पटना में भी देखने को मिलता है। मुजफ्फरपुर और मुंगेर, जो मुजफ्फरपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये अप्रभावित रहा। 4 और 5, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन होगा, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों असफल रहा 1857 का विद्रोह? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता बहुत अच्छी थी। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी? ये एकदम सही है। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र? ऐसा भी नहीं है। जमींदारों की असहभागिता? ये भी नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर, यहाँ पे जमींदारों ने साथ दिया था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान किसी जो है सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए ये जो है असफल हो गया था। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की कोई कमी नहीं थी, हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है और यहाँ पर सिर्फ एक ही कमी थी, वो थी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1857 का विद्रोह सिपाहियों में जो है गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस के कारण शुरू अवश्य हुआ, लेकिन इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता लोगों का असंतोष था। विद्रोही जो है यद्यपि सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन किसी सुनियोजित योजना एवं केंद्रीय संगठन का अभाव उनकी असफलता का मूल कारण बना था। राजाओं, जमींदारों और शिक्षित मध्यम वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया क्योंकि इनके हित ब्रिटिश राज से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? षड्यंत्र की संज्ञा बताने वाले थे सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आउटरम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा और सर जॉन सीले तथा लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा। याद रखिएगा, ये कथन बहुत पूछता है। तो आउटरम एंड टेलर ने इसको जो है जो आउटरम एंड टेलर थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। सर जॉन सीले तथा लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह और टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष बोला था। ठीक है, आप सभी के लिए लास्ट में एक प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा। 39 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से इसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? भगत सिंह, तात्या टोपे, बीजी तिलक, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, तात्या टोपे। इन सभी में से किसका नाम जो है आपका 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है 1857 की क्रांति से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप सभी को जो है आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास आप सभी को पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम डेली एक एक टॉपिक यहाँ से आगे करेंगे। तो आप सभी का जो है पूरा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसके बाद जो है अब धीरे धीरे शुरू होगा। 1857 के विद्रोह के बाद वो सारे टॉपिक आपके जो है कवर होते चले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। सभी लोग जो है क्लास को थम्स अप कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।